अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आया हूँ अपनी लाइफ का तजुर्बा। व्हाट डज पॉजिटिव एटीट्यूड एट वर्क लुक लाइक टू अदर्स। ये मैंने आपके लिए तैयार किया है कि आपकी जो मुस्बत एटीट्यूड है, आपका अखलाक है, मोहब्बत है, सोच है, वो दूसरों की नज़र में आपको कैसा जाहिर करती है। ए पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड पॉजिटिव आउटकम्स। यानी कि ये जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपकी मुस्बत सोच है, अंदाज, एक्टिविटीज़ है, इसका जो रिज़ल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। तो कभी भी इसका कोई नेगेटिव आपको इम्पेक्ट नहीं आएगा। तो पॉजिटिव अप्रोच की डेफिनेशन मैंने बनाई है पॉजिटिव अप्रोच की कि पॉजिटिव अप्रोच वर्क्स लाइक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ऑल गुडनेस इन योर लाइफ ऑटोमेटिकली and groom your personality gradually. Books help you to cross check your attitude of your routine life, but you may not transform unless you try to change it yourself for positive approach. यानी कि पॉजिटिव अप्रोच एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह एक कशिश होती है आपके अंदर, जो लोगों को, जो अच्छाइयाँ जो आपके दरमियान होती हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है। आपकी सोच, आपके अंदाज, आपके अमल से ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। तो ये किताबों से आप सिर्फ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हो तो ये सही है गलत है। बहुत सी चीज़ें लाइफ में मेरी ऐसी थी, मुझे नहीं पता कि इसकी पॉजिटिव साइन क्या है, इस्लाम में क्या क्या है, किसी का कॉल है, किसी के बारे में क्या इसका मतलब। तो मैं बोलता यार, ये तो मैं ऑलरेडी मैं करता हूँ कि मेरी अप्रोच ही पॉजिटिव रहती है। तो पॉजिटिव एवरेज का ये कि पॉजिटिव जो साइंस है ना, वो पॉजिटिव चीज़ों से ही मैच होती हैं ऑटोमेटिकली। तो आप किताबों से अपने इखलाक, मोहब्बत, अपनी रूटीन को चेक कर सकते हो, बट इसको आप उस वक्त तक अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते जब आप खुद कोशिश नहीं करोगे पॉजिटिव अप्रोच के लिए। तो ये एक कुदरती चीज़ें होती हैं जिसको अपनी अपनी हिडन स्किल को, अपने हर आदमी में क्वालिटीज होती है। तो उसको जैसे जैसे उसको आदमी डेवलप करना चाहता है ना, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आती जाएंगी, तो वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती चली जाएगी। तो कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज एवरीथिंग। आपका अखलाक, मोहब्बत, आपकी मुस्बत सोच सब कुछ बदल देती है माहौल को। हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स है एवरी वन, बट इसका इस्तेमाल जो है ना एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है कि उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी में, माँ बाप, पेरेंट्स, वो रोल मॉडल की सूरत में उसकी ज़िंदगी में आते हैं। जब बच्चा होश संभालता है तो वो अपने माँ बाप को देखता है। मेल वर्जन में उसको बाप नज़र आता है और फीमेल वर्जन में उसको माँ नज़र आती है। तो वो दोनों चीज़ों को सारी ज़िंदगी कंपेयर कर, जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रेजुअली आगे जाता जाता है, तो वो जैसे जैसे ये जो वर्जन आते हैं, जिस किसी फीमेल को देखेगा तो अपने रोल मॉडल से मैच करेगा, इस तरह मेल को देखेगा तो अपने रोल मॉडल से मैच करेगा, अपने फादर से मैच करेगा, अपने मदर से मैच करेगा। और ये बहुत कम होता है कि कहीं पेरेंट्स में डिस्प्यूट हो तो बच्चा किसी और, ये नहीं होता कि वो रोल मॉडल नहीं बनाएगा, लेकिन वो उनको बनाता है जिससे वो इंस्पायर होता है, जिससे उसको चीज़ें हासिल होती है, जिससे मोहब्बत मिलती है, जो उसकी परवरिश में रोल अदा करते हैं, तो वो उनको रोल मॉडल बना लेता है। तो ऐसा अमूमन कम होता है बच्चों में। तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में डिस्प्यूट इतना कॉमन नहीं होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबकी हमें मदद करे। तो इसलिए हर को अपने माँ बाप प्यारे लगते हैं, क्योंकि माँ बाप बेघर रिश्ता होता है, वो हमेशा भलाई के लिए काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेघर्स करते हैं विदाउट इंटरेस्ट। तो उनको कोई लालच नहीं होता, उनको सिर्फ आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपकी सेहत, आपकी खुशी से मतलब होता है। वो उसमें खुश होते हैं, आपको खुश देख के खुश होते हैं, आपको उदास देख के उदास होते हैं। तो वो अपने माँ बाप के हर बातचीत को, अमल को, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को अपने अंदर डेवलप करता है। तो उन चीज़ों से जो है ना, कहते हेल्दी पर्सनैलिटी ग्रूम करता है, अक्ल हासिल करता है, मास्टर में पॉजिटिव रहता है। What are the 5 positive attitudes developing a positive attitude? वो कौन सी 5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपके अंदर
मदद करेगी डेवलप करने में, आपकी मुस्बत सोच को बदलेगी। लिसन टू योर इंटरनल डायलॉग, अपने अंदर की आवाज़ को सुने। व्हेन फेस विद नेगेटिव थॉट, जब आप किसी गुमराही की तरफ जा रहे हो, किसी नेगेटिव सोच की शक शुबात की तरफ जा रहे हो, उस वक्त अपने अंदर की आवाज़ सुने। टर्न इट टू अराउंड, मेक इट इनटू पॉजिटिव थॉट, और इसको अपने शक शुबात को मूव करें पॉजिटिव, मुस्बत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा सोचें, अच्छा उसको देखें, हालात को मैच करेंगे, ऐसा कैसे हो गया, नेगेटिविटी नहीं लाए अपने अंदर। एक बार नेगेटिविटी आ गई तो अंदर ही अंदर आपकी सोच वैसे ही बनती चली जाएगी। तो इससे बचें, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव, चीज़ों को पॉजिटिव सोचें। जब एज ए अंडर राइटर मैं किसी क्लेम को चेक करता हूँ, कोई डेथ क्लेम है, कोई तो डिसेबिलिटी क्लेम है, इंजरी क्लेम है, तो मेरी पॉजिटिव अप्रोच ये होती है कि मैं उसको आई हैव टू पे एज पर पॉलिसी, तो मैं इसको टिक करता रहता हूँ, ये पे बिल, पे बिल, पे बिल। तो बहुत कभी कभी रेयर निकलता है कि इट इज़ नॉट पे बिल। तो जितनी पॉजिटिव चीज़ें आप डेवलप, अगर मैं पहले ही सोच लूँगा ये नहीं देना है, तो मेरी सारी चीज़ें पॉजिटिव जहन से निकल जाएंगी। मैं नेगेटिविटी ढूंढते ढूंढते अपने आप को परेशान कर दूंगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं गलत फैसला कर बैठूंगा। तो इसका यही हल होता है कि आस्क योरसेल्फ व्हेन यू लुक एट द लिस्ट, आस्क योरसेल्फ व्हेन यू लुक एट दैट लिस्ट इफ इट्स रियली ट्रू। आप अपने अंदर की सोच को बदलें, अपनी पूरी ज़िंदगी को घुमाएं फिल्म की तरह कि क्या वाकई ये जो है, मैं जो कुछ ये सही है, जो मैं अगर कोई गलत काम मुझसे हो गया या मेरा रिजल्ट गलत आया या इसका कोई आउटपुट नहीं आया। चैलेंज योर बिलीव्स, अपने यकीन को चैलेंज करें, कैसा कैसे हो सकता है, हाउ इज़ पॉसिबल, आई एम सच ए फेलियर, क्या मैं वाकई एक फेलियर हूँ या नाकाम आदमी हूँ, नहीं। आस्क योर सेल्फ, एम आई रियली, क्या मैं वाकई हूँ, ऐसा है। जब आप अंदर ये सोच अपने आप से पूछेंगे, अपने आप को मिरर में देख के बात करेंगे, तो फिर वो वहाँ से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, अंदर से एक आवाज़ आएगी, क्या मैं अपनी हैव आई सक्सेस एनीवेयर इन माई लाइफ, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब हुआ या नहीं हुआ। एक लिस्ट बनाएं अपनी लाइफ के नशेब व फरास, अप एंड डाउन, कैसे कैसे वक्त गुजरा, किस किस वक्त में कैसे कैसे डिसीजन लिए, अपनी पूरी लाइफ को मैच करें, स्कूल से, कॉलेज से, दोस्तों से, यूनिवर्सिटी से, फिर घर के माहौल, फैमिली, प्रैक्टिकल लाइफ, जिस जिस स्टेजेस पे आपने टाइम गुजारा है, कि मैंने कोई अच्छा काम तो किया होगा, कोई तो पॉजिटिव किया होगा, कहीं भी कहीं तो मैं कामयाब होऊंगा, उधर से आप अपना इंस्पायरेशन निकालें। लुक एट दोज थॉट एंड आस्क दिस क्वेश्चन, उन सोचों की तरफ जाएं और ये सवाल करें, वुड यू एवर टेल योर बेस्ट फ्रेंड द थिंग्स यू टेल योर सेल्फ। एक्चुअली हमेशा किसी ना किसी आदमी का एक अच्छा दोस्त होता है, तो कभी भी कोई चीज़ डाउट हो रही हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही हो जहाँ आपको नाकामी का सामना पड़ रहा है या सही आउटपुट नहीं मिल रहा हो या कन्फ्यूजन हो रही हो, तो एक कोई ऐसा दोस्त हो जिससे आप अपने आप को शेयर कर सके, जो आपको जानता हो, जो आपके बारे में आपको बता सकता हो, और उसको अपने बारे में बताएं कि ये सूरत हाल है। यूजुअली पीपल से एब्सोल्युटली नॉट, वाई, बिकॉज द लैंग्वेज यू यूज़ ऑन योर सेल्फ टू एक्सट्रीमली हार्श। अमूमन जो लोग होते हैं इन चीज़ को जो है ना इग्नोर करते हैं अपने आप को, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो मेरे को जो है ना, आदमी अंदर से जो है ना खौफ महसूस करता है कि मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, वो क्या समझेगा। अगर मुझे 2 और 2 का नहीं पता तो 2 और 2 मुझे पता है मेरे लिए हार्ड है, तो मुझे पूछने में कोई शर्म नहीं है, शरिया में कोई शर्म नहीं होती, इसी तरह नॉलेज के लिए कोई शर्म नहीं होती, तो मुझे खुल के बात करनी चाहिए। तो इसी तरह जब कहते जिसको 2 और 2 आता है बोले 2 और 4, क्या बोले यार इतना इजी नहीं आता, हाँ नहीं आता, नहीं आता तो नहीं पता, तो खुल के बात करें, पूछें, कोई बुरी अपने अच्छे दोस्त से जो आपको सही मशवरा देता हो, जिसके बारे में पता हो दिस इज माई ट्रू फ्रेंड। तो अपने अंदर से एक अहंकार, अपना ईगो ये ख़त्म करें अपने अंदर से, और अपनी आवाज़ को हार्श नहीं होने दें, अपने अंदर की आवाज़ को सॉफ्ट रखें, तो आपको आसानी रहेगी। नंबर 2, इंटरेक्ट विद इन पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड विद पॉजिटिव पीपल। अपने आप को ऐसे माहौल में रखें जहाँ इनकरेज मिले, जहाँ मोटिवेशन मिले, जहाँ सक्सेसफुल लोग हों, जहाँ आपको इंस्पायरेशन मिले, तो ऐसे माहौल में रहें। और उसको जो है ना, आप क्या कहते हैं,
पॉजिटिव सोच के लोगों के साथ रहें, जो आपको समझाएं, सिखाएं, बताएं, हौसला दें, ना कि आपको डिस्करेज करें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंट बहुत इफ़ेक्ट करता है। कहते हैं अच्छे दोस्त बनाओ, तो अच्छे लोगों में उठो बैठो। तो ये चीज़ें काउंट होती है लाइफ की ग्रूमिंग में, पर्सनैलिटी में, सक्सेस में। गो प्लेस दैट देयर हैव स्पेशल मीनिंग एंड पॉजिटिव मेमोरीज और एसोसिएशन। ऐसी जगह जाओ जहाँ खुशगवार यादें पैदा हों, जहाँ आपके पास बहुत ही अच्छा वक्त गुजरे, आपको कुछ सीखने का मौका मिले, और या किसी एसोसिएशन, कोई फलाही इदारा, इससे जुड़ जाएं आप। तो रिमेम्बर्स हेल्प थिंग्स इन पास्ट। अपने अपने याद करें, रिमेम्बर कि माजी में आपने क्या अच्छाइयाँ की हैं। खुशियाँ ढूंढें अपनी, जो खुशगवार माहौल था आपका। तो उसमें क्या है, दूसरों की मदद करें और इसको कहते हैं हौसला दें। एसोसिएशन वगैरह, फलाही इदारों में इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे ब्लड वगैरह डोनेट करें। एक कहते हैं कि एक खून जो आप अतिया देते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, 3 आदमियों की ज़िंदगी बचाता है। तो ये हौसला बहुत होता है आदमी के, यार मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे कम से कम मुझे, ये तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे अराउंड में 3 आदमी दुनिया में ऐसे घूम रहे हैं जो मेरा ब्लड उनमें गया है, जिनको लाइफ मिली है। तो ये चीज़ें आपके अंदर इंकरेजमेंट लाएगी। तो जितना आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे, पॉजिटिव लोगों में रहेंगे, उतनी चीज़ें में आपको आसानी होगी। नंबर 3, वॉलंटियर। डू समथिंग दैट विल हेल्प अदर्स। कुछ ऐसा काम करें जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। बेगर्ज काम करें, विदाउट इंटरेस्ट, टू मेक देम हैप्पी, टू मेक देम कंफर्टेबल। दिस विल गिव यू सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड मेक योर फील हैप्पी इनसाइड। ये वो चीज़ जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अपने आप को प्राउड फील करोगे। जब इंसान अपने अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, जब अपना फील करता है, कहते हैं कि जब वो अच्छा काम करता है तो उसको एक खुशी होती है, प्राउडी फील करता है, किसी को ट्रू हैप्पीनेस देख के, किसी की मदद करके, किसी के काम आके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं। नंबर 4, गेट प्लेजर आउट ऑफ द सिंपल थिंग्स इन लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना खुशियाँ तलाश करें। कहते हैं जो है ना, हैप्पीनेस कम फ्रॉम लिटिल लिटिल थिंग्स, यू हैव टू क्रिएट इट, यू कैन नॉट फाइंड अराउंड। खुशियाँ आपको खुद क्रिएट करनी होती है। आप इसको कहीं बाहर से खरीद के नहीं ला सकते, ना अपने तरफ, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। लाफ्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूड इनहेंसर। जो हंसी है ना ये जो आपकी जो कहका मारते हैं, आप खुश होते हैं, हंसते हैं, ये सबसे बेस्ट है। ये आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट करता है। आपको जो है ना बहुत ही प्राउडी फील होता है अपने आप से। तो हमेशा खुश रहो और फ्रेश रहो, हंसो, कहका लगाओ, बैठे बैठे अपने आप से बात करके खुश हो, अपनी अच्छाइयाँ याद करो, अच्छा अपने गोल्डन मेमोरीज याद करो पास को। तो ये चीज़ें आपको फ्रेश करेगी, एनर्जी देगी। तो इसको जो है ना आप जितना ज़्यादा महसूस होगे, खुश होगे, उतना एंजॉय करोगे अपने आप से। आपके चेहरे पे एक प्राउडी फील होगा, चमक आएगी। जैसे मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे सामने पूरी दुनिया बैठी हुई है, मैं वो फील करके खुश हो रहा हूँ। अगर मैं हंस रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मुझे लोग देख रहे हैं। तो मेरे अंदर ये है कि चलो यार कोई तो होगा जो कि कहते कुछ सीख लेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, अलाउ योर सेल्फ टू लव। अपनी खुशी, अपनी हंसी, अपने को दबाओ नहीं अपने अंदर। अपना एक बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, बड़ों के साथ बड़े बने, एक ही कैरेक्टर में नहीं, अपने आप को होल में रखो। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को होल में रखते हैं तो स्ट्रेस में रहते हैं अपना, तो वो अपने उम्र से ज़्यादा बड़े भी लगते हैं, बूढ़े लगते हैं, और उनकी सोच बहुत महदूद हो जाती है। फिर वो स्केर्ड हो जाते हैं। जब स्केर्ड हो गए, खौफ आ गए आपके अंदर, 2 चीज़ें आदमी को जो है ना पर्सनैलिटी डैमेज कर देती है, खौफ, एक नफरत। ये 2 चीज़ें अपने अंदर रखो ही नहीं। सब्र शुक्र लाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलवेज बी हैप्पी। बड़े से बड़ी मुसीबत आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, नर्वस ब्रेकडाउन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालाइज, क्या क्या चीज़ें एक सिर्फ आपकी सोच से ही पूरा माहौल चेंज हो गया आपकी ज़िंदगी का। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो और फ्रेश रहो, खुश रहो अपने से नीचे देखो, तो वो चीज़ें काउंट होती हैं ज़िंदगी में। नंबर 5,
परमिट योर सेल्फ टू बी लव्ड। अपने आप से खुद मोहब्बत करो। जो अपने आप से अपना ख्याल नहीं रखे वो किसी का ख्याल नहीं रख सकता। तो शिप ऑफ द कैप्टन बनो, कि वी आर शिप ऑफ द कैप्टन। कैप्टन अपने आप को कभी लूज नहीं होने देता, अपने आप को। तो अपने आप से मोहब्बत करो। अपने आप से जब मोहब्बत होगी तो दूसरों से मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी। जब अपना ख्याल करने की आदत होगी, दूसरे का ख्याल खुद ब खुद करोगे। तो हर किसी को मोहब्बत का इख्तियार हासिल है। तो मोहब्बत बांटो, मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत करो। लोगों पे एक ऐसा इंप्रेशन डालो, लोग तुम्हें याद करें। जब तुम्हें याद करें तो उनके अंदर एक बशाशत हो, एक खुश हो। कल को आपकी बातों से एंजॉय करें, आपको सोच के ही खुश हो जाएं। तो अपने आप को सबसे पहले कहते हैं लव योर सेल्फ। तो हर कोई मोहब्बत के लिए जो है ना वो डिज़र्व करता है। तो हर किसी से मोहब्बत करो, किसी से नफरत नहीं करो। नफरत आदमी को दीमक की तरह खा जाती है। एवरी वन इज लव। तो ये चीज़ें हैं। कहते हैं कि योर प्रेजेंट चेंज इनटू गोल्डन मेमोरीज एंड कीप यू हैप्पी इन फ्यूचर। यानी कि जो आज है आपका फ्यूचर कभी, एवरी स्टेप इज फ्यूचर। तो जो कुछ आप आज का है इसको जो है ना आप संभाल के खुश गुजारो। क्योंकि कल को फ्यूचर में जब तुम अपने माजी को याद करोगे ना, मुस्तकबिल में बैठ के, कल को रिटायर्ड में याद करूँगा, तो आपको जो है ना अपनी गोल्डन मेमोरीज को याद करके खुशी होगी, गिल्ट नहीं होगा। गिल्ट आदमी को मार देता है। रोता कब है आदमी? जब गिल्ट फील होता है। तो गिल्ट नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि तुम्हारे सामने कोई चला जाए तो मैं गिल्ट नहीं हो कि मैंने इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की। और जब तुम किसी के सामने चले जाओ तो वो अगर तुम्हें अच्छा ना कहे तो बुरा भी ना कह सके। तो ऐसी लाइफ गुजारो। तो ज़िंदगी जो है ना, प्यार मोहब्बत ये सब एक पॉजिटिव अप्रोच से आती है ज़िंदगी में। खुशियाँ, बहारें। तो जितनी अच्छी सोच होगी, मैं तो अपने दुश्मनों को भी दुआ देता हूँ कि जो मेरी वीकनेस फाइंड करते हैं, जो मुझे हिट करने के लिए मेरी वीकनेस को बताते हैं, तो मैं बोलता हूँ अच्छा ये मेरी वीकनेस है। मैं बोलता हूँ यार थैंक यू वेरी मच। मैं उसको दूर कर देता हूँ, मेरी पर्सनालिटी और स्ट्रांग हो जाती है। हालात कैसे भी हों, पर्सनालिटी को कभी डैमेज नहीं करना। हालात बदल जाएंगे, पर्सनालिटी रिहेबिलिट नहीं होगी इतनी आसानी से, दोबारा वापस नहीं आती, स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखो। बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। किसी के बगैर दिल ना लगे, इसे मोहब्बत कहते हैं। ऐसे बनो। एनी हाउ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वी हैव ए लिटिल बट वेरी प्रोडक्टिव टाइम। यू ऑल आर ऑलवेज होल्डिंग ए स्पेशल स्पेस इन माई हार्ट। The above always recalled our feelings which are we shared collectively and हमने एक थोड़ा बहुत अच्छा वक्त गुजारा आपके साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो और खुश हो रहा हूँ मैं। और ये जो लम्हा है ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा, जो मुझे याद दिलाता रहेगा। और आप लोगों के लिए मेरे दिल में हमेशा एक अच्छी जगह रहेगी। हमारी दुआओं में रहोगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों की जायज़ मुरादें पूरी करें। तो ये चीज़ें जो है ना, जब कभी मुस्तक़बिल में झांक के देखेंगे माजी को, तो ये चीज़ें बहुत याद दिलाएंगी, अच्छा लगेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, सी यू, बाय।